हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सक्सेना आज आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबको अपने वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एंड आशा करती हूँ कि आगे के भी मेरे सभी वीडियोस आपको पसंद आएंगे और मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। प्लीज़ मेरे सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री साईं बाबा के 11 वचन। दोस्तों, बाबा के 11 वचनों को कौन नहीं जानता। आज ऐसा संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बाबा के वचनों से अनभिज्ञ है। इस विषय पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज इस विषय को फिर से उठाने के पीछे मेरी मंशा यही है कि साईं बाबा के 11 वचनों को श्रद्धा भाव से संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश की जाए। जैसा कि बाबा का पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। कितना सुंदर विचार है। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। इतने सरल शब्दों में इतनी बड़ी बात कही गई है। किसी भी मुसीबत, किसी भी प्रकार की तकलीफ, दुख के समय जो शिरडी आएगा वह अपनी सारी तकलीफों से मुक्ति पाएगा। जो बाबा के द्वार एक बार आ जाएगा उसे बाबा कभी खाली हाथ नहीं भेजते। जो एक बार बाबा के द्वार आ गया का बाबा से नाता संपूर्ण जीवन के लिए जुड़ गया। अतः शिरडी आना ही तकलीफों को, दुखों को दूर भगाने का एकमात्र उपाय है। बाबा का दूसरा वचन, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा के द्वार समाधि मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ते ही सब दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। इसके लाखों उदाहरण, करोड़ों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। चाहे बाबा आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी समाधि मंदिर की सीढ़ियों का तेज वैसा ही बरकरार है जैसा वह पहले सभी के दुख दूर किया करते थे। लोग अपने छोटी छोटी तकलीफ से लेकर बड़ी बड़ी तकलीफों के लिए बाबा के द्वार दौड़े चले जाते थे और बाबा उन सबकी कष्टों का निवारण करते थे। आज भी वैसे ही सभी के कष्टों का निवारण होता है बाबा की समाधि मंदिर की सीढ़ी चढ़ने से। बाबा का तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। उत्तम विचार। जैसा कि मैंने अभी पिछले वचन में कहा, आज भी लाखों करोड़ों लोग अपनी दुख तकलीफों के लिए समाधि मंदिर की ओर करते हैं। भगवान श्री साईं बाबा की तरफ अपना झुकाव रखते हैं। बाबा ने ये बात पहले ही कह दी थी, मनुष्य तो नश्वर है, शरीर अशरीर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं अपना शरीर त्याग भी दूं भले, फिर भी तुम सबके लिए मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा। तुम सबकी दुख तकलीफ़ों से मुझे अभी भी कष्ट होता है,
आगे भी कष्ट होगा, भले ही मैं सशरीर हूँ या ना रहूं। और आज भी मैं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए उनकी एक छोटी सी प्रार्थना पे उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। बाबा का चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इस वचन से यह स्पष्ट है कि कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। बाबा कहते हैं इस समाधि मंदिर पर अपना पूर्ण विश्वास रखना, अपने मन में विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। मैं आज भी आता हूँ तुम्हारे दुखों को देख के, आगे भी आता ही रहूँगा। बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपसे, श्रद्धा और सबूरी। मुझ पे अपना विश्वास कभी खोने मत देना, हिलने मत देना। कितनी भी परेशानी कठिनाई क्यों ना आए, वह तो एक तरह की चुनौतियाँ ही हैं, परंतु अपना विश्वास अडिग रखना। बाबा का पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। यही मैं कहना चाहती हूँ, बाबा तो अमर है, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। हम सभी को अपने अनुभव से ही यह सीखने को मिलता है कि बाबा अमर हैं। उनके सशरीर होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाबा कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हमारे साथ ही रहेंगे। यह मैं अपने स्वयं के अनुभव से कह रही हूँ। मैंने स्वयं कई बार ये चीज़ महसूस की है कि जब परेशानियाँ या परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो जाती हैं तो मन में रखा विश्वास अडिग रहने से बाबा आपको अपना होने का बोध कराते हैं। बाबा का छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। आज तक मैं तो किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के संपर्क में नहीं आई हूँ जो बाबा के द्वार गया हो और उसकी मनोकामना पूर्ण ना हुई हो। बाबा तो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, किंतु वह यह भी देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं और भगवान, अल्लाह, खुदा, मसीहा क्या चाहता है। क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, परंतु परमात्मा को पता होता है। और बाबा परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। हो सकता है आज वर्तमान में लगे हमें कि यह चीज़ या यह काम जो हमारे साथ हुआ या ये घटना जो घटी, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, परंतु जब हम आगे देखेंगे तो वह घटना हमारे हित में ही होगी। इसलिए बाबा की शरण से कोई खाली नहीं जाता। बाबा का सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। यह तो सर्वविदित है, माली तो सभी पौधों का एक समान ख्याल रखता है, एक समान उनमें बीज डालता है, समय समय पे खाद डालता है और पानी देता है, परंतु हर कली फूल नहीं बनती, हर पौधे में फूल नहीं लगते और हर पौधे में फल नहीं लगते। इसी तरह हमारे भाव हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि हम मन में हमारे विश्वास ही नहीं है कि ये काम होएगा और हम ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ये काम कर दो, भगवान ये काम कर दो, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, ऐसा नहीं हो पाता। अपने विश्वास को अडिग रख के मन में संपूर्ण भाव से, श्रद्धा से परमात्मा का ध्यान करने वालों को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है जीवन। बाबा का आठवां वचन,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। इस वचन के द्वारा बाबा कहना चाहते हैं, जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूँ कि मैं आपसे दूर कहीं नहीं गया, मैं सशरीर हूँ या नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मेरी समाधि मंदिर पे आने से आपके दुख कष्ट सब दूर होते आए हैं, आगे भी होंगे। तुम्हारा तो इसमें कुछ है ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ मैंने अपने कंधों पे ले रखा है। ये वचन मैं तुम्हें आज देता हूँ और ये कभी झूठा साबित नहीं हो। यदि तुम मुझ पे संपूर्ण विश्वास रखोगे, अपने मन से कलेश द्वेष ये सब निकाल दोगे और अच्छे कर्म करोगे और मुझ पे अपना विश्वास रखोगे, मुझे अपने व्यस्त जीवन का हिस्सा बना के रखोगे, दिन में एक बार मुझे ज़रूर याद करोगे सच्चे मन से, तो मैं तुम्हारा सारा भार हमेशा उठाऊंगा। बाबा का 9वां वचन। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वे नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वे नहीं है दूर। बाबा तो कहते हैं कि मेरी झोली में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है, परंतु मुझ तक आना तो आपको पड़ेगा। एक आवाज़ तो आपको मुझे लगानी पड़ेगी। आप मुझे पुकारो और जो मांगोगे सब मिले। मैं इसी काम के लिए तो धरती पे आया हूँ और धरती से चला भी जाऊंगा तो भी मेरा यही काम रहेगा। बाबा का 10वां वचन। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मैं उस भक्त का ऋण कभी नहीं चुका सकता जो सदैव मुझ में लीन रहे। मैं उस भक्त से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ जो अपने इतने व्यस्त जीवन में भी मुझे हर पल हर क्षण याद रखता है, अपनी सुख में, अपने दुख में, अपनी खुशी में, गम में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में मुझसे मुंह नहीं मोड़ता, तो मैं उससे मुंह कैसे मोड़ पाऊंगा। और उसका तो यह एहसान, ये ऋण तो मैं कभी कभी चुका ही नहीं सकता। ताउम्र मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, उस पर अपना आशीर्वाद रख सकता हूँ, परंतु उसके ऋण से कभी मैं विमुख नहीं हो सकता। मैं उसका सदैव ऋणी हूँ। बाबा का 11वां वचन। धन्य धन्य वा भक्त अनन्या, मेरी शरण तज जिसे नान्या। धन्य धन्य वा भक्त अनन्या, मेरी शरण तज जिसे नान्या। बाबा कहते हैं वह भक्त तो धन्य है मेरे लिए जो मेरी शरण में अपने मन से सदैव प्रस्तुत होता है, अच्छे बुरे सभी समय में मेरे सम्मुख आता है, मुझे अपने घर के छोटे बड़े सभी कामों में याद करता है। उससे मैं कभी विमुख ही नहीं हो सकता, ना मैं कभी उसका ऋण चुका सकता हूँ, और वैसा मेरा कोई भक्त नहीं है। वो तो मेरे लिए धन्य है जो मुझ पे सच्ची श्रद्धा रखता है और मन में सबूरी रखता है, यह समझता है कि आज की स्थिति में भले ही यह काम गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, परंतु जब भविष्य में जाएगा तब समझ आएगा कि यह काम परमात्मा की इच्छा से हुआ है, इसलिए यह कभी गलत हो ही नहीं सकता। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि साईं बाबा के 11 वचनों का जो नियमित रूप से पाठ करें, उनपे साईं बाबा सदैव कृपा बनाएं। धन्यवाद। बोलो साईं बाबा महाराज की जय। कृपया मेरे इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और सराहना प्रदान करें जैसा कि आप अभी तक मेरा साथ देते आए हैं। धन्यवाद।